शीट मेटल एंड देयर प्रोसेस। शीट मेटल प्रोसेस का जो क्लासिफिकेशन है, शीट मेटल प्रोसेस carried out the sheet metal can be classified on the basis of their stresses induced on the component during the processing। इनका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे किस बेसिस पर? जो स्ट्रेसेस अप्लाइड हैं, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हैं ऑन द कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जिसमें कि पहला आता है प्रोसेस इन्वॉल्विंग शेयर स्ट्रेस। प्रोसेस इन्वॉल्विंग शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है स्ट्रेट या जनरल पर्पस शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, सेविंग, नॉचिंग, लैचिंग एंड निबलिंग। ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्विंग, इनमें शेयर स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। तो यानी अगर बात की जाए शेयर स्ट्रेस इन्वॉल्व प्रोसेस की, तो इसमें आप बताएंगे स्ट्रेट या जनरल पर्पस शेयरिंग, प्लैंकिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, शेविंग, नॉचिंग, लांसिंग एंड निबलिंग। अगर हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस इन्वॉल्व प्रोसेस की, तो इसमें आएगा कॉइनिंग, सीजिंग, आयरनिंग और स्टैंपिंग। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्वाइनिंग, साइजिंग, आयरनिंग एंड स्टैंपिंग। देन प्रोसेस इन्वॉल्विंग टेंसाइल स्ट्रेस में आएंगे आपके स्क्रैच फॉर्मिंग, एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस में आएंगे, दैट इज योर स्पिनिंग, ड्राइंग, बेंडिंग, फॉर्मिंग एंड एम्बोसिंग। तो यहाँ पे हमने स्टील मेटल प्रोसेस को 4 प्रोसेसेस में क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू शेयर, इन्वॉल्विंग शेयर स्ट्रेस, इन्वॉल्विंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन्वॉल्विंग टेंसाइल स्ट्रेस और इन्वॉल्विंग बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब शेयर स्ट्रेस इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पर आएगा शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, सेविंग, नॉचिंग, लैंचिंग एंड निबलिंग। जब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो यहाँ पे आएगा क्वाइनिंग, साइजिंग, आयरनिंग और स्टैंपिंग। फिर जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो इसमें आएगा स्ट्रेच फॉर्मिंग, एंड जब इसमें बात करेंगे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों की, तो स्पिनिंग, ड्राइंग, बेंडिंग, फॉर्मिंग और एम्बोसिंग। आगे बात करते हैं तो मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अफेक्ट करते हैं शीट मेटल प्रोसेस में, वो कौन कौन से हैं? तो देयर आर 8 affection. There were 8 basically important metal characteristics involved in the sheet metal process are, there were number of is 8। पहला इसमें आता है elongation, दूसरा आता है anisotropy, तीसरा आता है grain size, चौथा आता है residual stress, पांचवा आता है spring break, 6 is the wrinkles, 8 is the quality of sheared edge and surface condition of sheet। These are the main metal characteristics जो कि affect करते हैं sheet metal process को। बात करते हैं पहले करेक्टरिस्टिक्स की, तो जिसका नाम है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन बताता है, डिटरमाइन करता है कैपेसिटी ऑफ ए शीट मेटल की कि वो स्ट्रेच विदाउट नेकिंग या फेलियर। फॉर बीइंग एबल टू बी स्ट्रेच, जो शीट मेटल मस्ट हैव अ हाई स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट और स्ट्रेन रेट सेंसिटिव एक्सपोनेंट। सेकेंड जो इफेक्ट करता है दैट इज एनिस्ट्रॉपी। एनिस्ट्रॉपी रिप्रेजेंट करता है अलग अलग बिहेवियर इन डिफरेंट प्लेनर डायरेक्शन। और दो बेसिकली 2 टाइप ऑफ एनिस्ट्रॉपी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है शीट मेटल प्रोसेसिंग के लिए। एक होता है प्लेनर या प्लानर एनिस्ट्रॉपी और दूसरा होता है नॉर्मल एनिस्ट्रॉपी। प्लानर एनिस्ट्रॉपी जो होता है इसमें अकर्स होता है इन कोल्ड रोल्ड शीट, क्योंकि इसमें जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होता है फाइबर्स और मे कॉज एयरिंग ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन। ये दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय द एनिलिंग, बट एनिलिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। नॉर्मल एनिस्ट्रॉपी का मतलब यहाँ पे थिनिंग ऑफ शीट मेटल ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, और दिस मे बी कॉज डिफिकल्टी इन डीप ड्राइंग। देन फर्दर इज द ग्रेन साइज। ग्रेन साइज किस तरह से इफेक्ट करता है? ग्रेन साइज बेसिकली डिटरमाइन करता है रफनेस ऑफ स्ट्रेच शीट, कोर्सर और द ग्रेन्स, रफर विल बी सरफेस अपीयरेंस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस जिसमें कि शीट मेटल प्रोसेसिंग एंड शीट मेटल प्रोसेसिंग being a cold process, residual stress can lead to distortion, corrosion और cracking। और ये जो stresses होते हैं can be reduced by suitable stress revolving process, but it adds to cost and increase production time per piece।
स्प्रिंग बैग की बात करते हैं, there are other metal characteristics. Spring bag basically caused by elastic recovery of plastically deformed workpiece after the deforming load is removed. It leads to distortion, loss of dimensional accuracy और साथ ही साथ some cases complete rejection of the product. और साथ ही साथ ये it is not possible to accurate predict our amount of the amount of spring bag. Only trial or error methods can be used to produce acceptable components. Method of such over bending या bottoming of the parts may be used to reduce the effect of spring back. Wrinkles, जिसमें कि wrinkles are often formed during the drawing operation if the sheet is not properly gripped या clearance provided are not correct. Wrinkles can be eliminated by the proper tooling design also. Quality और shared edges आता है जिसमें कि process sheet metal components may be have enough edges with crack या work hardened layers. Quality can be improved by providing proper clearance between the punch or die or having suitable radii for punch or die and any post processing operations like shaving. Eighth जो आता है characteristic meta characteristics is surface condition of the sheets. In the sheets produced by the rolling can have surface tears, nicks caused by improper design or operation of the rolling mill stand roughness of the rolls. So that is the we discussed there were 8 characteristics: elongation, anisotropy, grain size, residual stresses, spring back, wrinkles, quality of sheared edges, surface condition of the sheet.